गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने किया था। इससे पहले हमारी मैक्सवेल थ्योरी हुई थी। मैक्सवेल थ्योरी की एक ड्रॉबैक है कि वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड kinetic energy of electron increase, and when intensity increases then number of ejected electron increases। ये जो दो हमारे characteristics है, these two characteristics were not explained by Maxwell theory। तो Maxwell theory की ड्रॉबैक थी। फिर उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट बोहर मॉडल शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा एक बार ज़रा आपको स्पेक्ट्रम के बारे में और बताएंगे कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम। व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम? सो लेट अस स्टार्ट। स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम क्या है, पहले हम ये लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave spectrum, arrangement of different radiations, in order of increasing wavelength is called electromagnetic waves। is called electromagnetic wave spectrum। फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉस्मिक रेज, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज आपने नाम सुना होगा। ये वो रेडिएशन जिससे हम अपने बॉडी में बोन्स का एक्सरे स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो कॉस्मिक रेज उससे ज़्यादा वेवलेंथ होती है गामा रेज की, उससे ज़्यादा वेवलेंथ है एक्स रेज, देन यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। आफ्टर दैट विजिबल लाइट जो हमारी सनलाइट होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ये आपको याद रखनी है, 3800 एंगस्ट्रॉन टू 7600 एंगस्ट्रॉन। ये हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। देन इंफ्रारेड रेडिएशंस, उसके बाद आ जाती है हमारी माइक्रोवेव्स, then it comes microwaves, and then radio waves। This arrangement of different radiations in order of increasing wavelength is called electromagnetic spectrum। इसमें मेनली आपको विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम को रेडिएशन को जो वेवलेंथ होती है उसको आपको ज़रूर याद रखना है। विजिबल लाइट 3800 एंगस्ट्रॉन टू 7600 नैनोमीटर, या इसको हम 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर भी बोल देते हैं। 3800 एंगस्ट्रॉन टू 7600 एंगस्ट्रॉन या 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। दिस इज़ द वेवलेंथ ऑफ आवर विजिबल लाइट, जो हमारी सनलाइट होती है। अब इसके बाद हमारा आता है स्पेक्ट्रम क्या है। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम था। एक आपका थोड़ा सा इसमें स्पेक्ट्रम भी आता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्प्लिट पैटर्न ऑफ different radiations
split pattern of different radiations due to dispersion डिस्पर्सन की वजह से जो डिफरेंट रेडिएशन का जो स्प्लिट पैटर्न हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इफ वी पास लाइट थ्रू ए प्रिज्म, आपने ये 10th में एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, देन वी गेट ए स्पेक्ट्रम ऑफ different radiations we get a spectrum of different radiation। इस तरह से हमारा एक 7 कलर्ड का स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होता है। दिस स्प्लिट पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। दिस स्प्लिट पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये हमारा स्पेक्ट्रम होता है, स्प्लिट पैटर्न ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिस्पर्सन। किसी भी रेडिएशन का जो स्प्लिट पैटर्न है, जो डिस्पर्सन की वजह से हमें 7 कलर की एक पट्टी जो प्राप्त होती है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। चलिए जी, अब आगे लेते हैं हम टाइप। There are basically 2 types of spectrum. One is emission spectrum, and second is absorption spectrum। तो एमिशन स्पेक्ट्रम आपका क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, पहले हम लेते हैं emission spectrum। When light emitted through any source is passed through prism and spectrum is obtained। Pass through prism and spectrum is obtained, it is called emission spectrum। when light emitted through any source, किसी भी सोर्स से अगर लाइट हम पास करते हैं, कोई भी एनी सोर्स है, मे बी सोडियम लैम्प और व्हाटएवर इट इज, when light is emitted through this source and this emitted light is passed through the prism, when this emitted light is passed through prism and a spectrum obtained is called emission spectrum। emission spectrum अपने आप में फिर 2 तरह का होता है, there is 2 types of emission spectrum। तो वे 2 टाइप क्या हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, continuous spectrum where colors are overlapping। in continuous spectrum colors are overlapping। कलर्स ओवरलैप होते, जैसे कि इसमें आपका एग्जाम्पल होता है रेनबो आपने देखा होगा सभी ने। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, 7 कलर्स आर विबग्योर। जो हमारे 7 कलर्स विबग्योर के हैं, हमारा ये कुछ वे सारे के सारे कलर
एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, कहाँ एक कलर ख़त्म होता है और दूसरा कलर स्टार्ट होता है, वी कांट जज। तो रेनबो में जो हमारे कलर्स होते हैं, जैसे कि आपका कहीं पर अगर येलो कलर आता है इतने एरिया में, सपोज कीजिए आपका येलो कलर है और उसके बाद ऑरेंज कलर अगर आपका आता है, तो ऑरेंज कलर कहाँ से ख़त्म होगा और कहाँ से शुरू होगा, दैट विल नॉट बी डेफिनेट। देयर विल बी एन एरिया इन विच येलो एंड ऑरेंज कलर विल बी इंटरमिक्स्ड। उसके बाद रेड कलर आपका आ जाता है, फिर उसके बाद रेड कलर में भी आपका वही आएगा, ओवरलैपिंग होगी ऑरेंज और रेड की। ग्रीन, जो ग्रीन कलर होगा उसमें भी आपकी ओवरलैपिंग होगी येलो और ये इतना एरिया ऐसा होगा जहाँ पर ग्रीन और येलो थोड़ा मिक्स कलर होता है। रेनबो में आपने देखा होगा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से एक कलर ख़त्म होता है और कहाँ दूसरा कलर शुरू हो जाता है। सच टाइप ऑफ spectrums are called continuous spectrum in which colors are overlapping, दूसरा होता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। इन सच स्पेक्ट्रम few colored lines appears in dark background। यहाँ पर पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कलर नहीं होता, बल्कि स्पेक्ट्रम जो आपका है वो डार्क कलर का होगा। यहाँ पर डार्क कलर के लिए मैं आपको सपोज कीजिए मैं येलो कलर दिखा रहा हूँ, ये आपका डार्क कलर है, सपोज कीजिए दिस इज़ ब्लैक कलर, और उसमें आपके बीच में कुछ कलर्ड लाइंस होती है, फ्यू कलर्ड लाइन इन अदरवाइज डार्क बैकग्राउंड में कुछ कलर्ड लाइंस होती हैं, वो हमारा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। एंड दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट। लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। क्यों है ऐसा? लाइन स्पेक्ट्रम is also called fingerprints of an element। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज line spectrum of no two elements मैच ईच अदर। किसी भी दो एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम मैच नहीं करते। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, किसी भी दो आदमी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते, इसी तरह से लाइन स्पेक्ट्रम भी किसी भी दो एलिमेंट के मैच नहीं करते, इसलिए उनको फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। अब इसमें हमारे जैसे एग्जांपल है सोडियम का अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करें, लाइन स्पेक्ट्रम कंटेन, सोडियम का जो लाइन स्पेक्ट्रम इट कंटेन्स टू येलो लाइंस, नॉट कलर बल्कि टू येलो लाइंस एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। इन दो वेवलेंथ पर पूरा स्पेक्ट्रम आपका डार्क कलर का होगा। और सोडियम का स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए, सपोज कीजिए ये आपका स्पेक्ट्रम है, इट इज़ डार्क कलर। अब डार्क कलर के लिए यहाँ पर सपोज कीजिए हम आपको ये कलर दे देते हैं, दिस इज़ डार्क ब्लैक कलर का है, और उसमें आपके सिर्फ दो येलो कलर की लाइन होती हैं। पहली जो लाइन है उसकी वेवलेंथ होती है 589 नैनोमीटर, और जो दूसरी लाइन होती है वो होती है 589.6 नैनोमीटर। तो सिर्फ दो लाइन आएंगी येलो कलर की, एक की वेवलेंथ होगी 589 और दूसरी होगी 589.6 नैनोमीटर। सोडियम में और किसी भी एलिमेंट में ये दो लाइन
नहीं आएंगे, सिर्फ ये दो लाइन आए येलो कलर की इसी वेवलेंथ पर, ऐसा और किसी भी एलिमेंट में नहीं होगा। दिस इज योर, दिस इज डार्क and there will be two yellow color in at 589 and 589.6 नैनोमीटर इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। तो ये हमारा सोडियम एमिशन स्पेक्ट्रम है, जिसमें एमिटेड लाइट एंड पाथ थ्रू प्रिज्म प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम। इसमें आपको दो तरह के स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस वेयर कलर्स आर ओवरलैपिंग, एंड सेकेंड इज लाइन स्पेक्ट्रम इन विच ओनली वन और टू या फ्यू कलर लाइन्स आर ऑब्टेन्ड on otherwise dark बैकग्राउंड। तो अब इसमें हमारा दूसरा आ जाता है। दूसरा हमारा जो स्पेक्ट्रम था वो था हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम के बाद अब नंबर आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, light emitted through any source is passed through the substance and transmitted light is passed through prism and spectrum is obtained। इसमें क्या होता है आपका, light transmitted through a substance, transmitted through a substance। अब वो substance का आपकी चाहे वेपर्स हो, वेपर्स, और इट में भी solution of that substance is passed through prism and spectrum is obtained। क्या मतलब इसका ट्रांसमिटेड लाइट का क्या मतलब है, अब ज़रा उसको समझिए। सपोज कीजिए कोई भी सोर्स है, ये कोई सोर्स लाइट का, यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, वी विल पास दिस लाइट थ्रू द सब्सटेंस। ये सपोज ये सोडियम का ही, हमने पीछे सोडियम का एग्जांपल लिया था, सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें हमें टू येलो लाइंस वर ऑब्टेन्ड। ये सोडियम की ही वेपर्स हैं, सपोज कीजिए इसमें से लाइट को पास किया जाता है। तो सोडियम क्या करता है, इसमें कुछ पार्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। सोडियम कुछ पार्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिटेड होगी, दिस इज ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब करने के बाद जो यहाँ से पास होकर लाइट आएगी, ट्रांसमिटेड लाइट, इस ट्रांसमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया जाता है। अब ये जो आपका स्पेक्ट्रम आएगा, इट विल बी जस्ट अपोजिट टू द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। सोडियम का जो लाइन स्पेक्ट्रम बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है कि जो सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रम था, अभी हमने सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया, उसमें क्या आया था, डार्क कलर्ड स्पेक्ट्रम था, लेकिन उसके अंदर टू येलो कलर लाइंस ऑब्टेन होती हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल इसका अपोजिट आएगा कि आपका कलर्ड स्पेक्ट्रम होगा, आपका जो स्पेक्ट्रम होगा फुल्ली कलर्ड होगा, उसमें आपके डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट कलर्स। तो मैं थोड़ा उसको मोटे से दिखाता हूँ। ये आपके डिफरेंट कलर्स होंगे, ग्रीन भी उसके अंदर होगा, उसके अंदर आपका सारे कलर्स होंगे, ये भी होगा, लेकिन उसके अंदर एक कलर नहीं होगा, और वो कौन सा कलर होगा, जो आप समझ सकते हैं जिस लाइट को उसने एमिट किया था। सोडियम ने येलो कलर 589 और 589.6 पर लाइट को एमिट किया था, तो एक उसके अंदर वही कलर जो है वो ऑब्टेन्ड नहीं होगा। ये लास्ट में रेड आ गया आपकी। तो जो 589 और 589 पर उसने येलो कलर की लाइट एमिट की थी, एब्जॉर्ब की बात आती है, तो फिर वहाँ पर वो एब्जॉर्ब भी उन्हीं दो कलर्स को करता है। तो दो डार्क लाइन इसके अंदर आ जाएंगी, सिर्फ दो डार्क लाइन, और वेवलेंथ क्या होगी उन दो डार्क लाइन की, वही वेवलेंथ होगी जिस पर वो लाइट एमिट करता है, मतलब 589 नैनोमीटर, एंड सेकेंड विल बी your
589.6 नैनोमीटर। तो इन्हीं दो वेवलेंथ पर वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इन्हीं दो वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है। अगर वो लाइट एमिट करता है तो इसी दो वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा और वो कलर वहाँ पर आ जाएगा, बाकी सारा डार्क होगा और कोई कलर उसमें नहीं होगा। क्यों? और किसी कलर की लाइट को एमिट ही नहीं करता तो उसमें वो आएंगे भी नहीं, सिर्फ दो येलो कलर की लाइन ही आएंगी। लेकिन अगर ये एब्जॉर्ब की बात आता है तो ये बाकी सारे कलर रिलीज़ कर देता है, सिर्फ येलो कलर को ही 589 और 589.6 नैनोमीटर की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। तो ये दो कलर यहाँ पर नहीं आएंगे, डार्क कलर की आ जाएगी, ये दो कलर आपके डार्क आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट नहीं आएगी, इसको उसने एब्जॉर्ब, यहाँ पर वो इस येलो कलर की लाइन को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो वो वहाँ पर आएगा नहीं, बाकी सारे कलर इसमें आपके आ जाएंगे। तो इस तरह जो लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है एक ही सब्सटेंस का एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में जहाँ आपका कलर लाइंस आती हैं बैकग्राउंड डार्क होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपकी बैकग्राउंड कलर होगी और वहीं पर आपकी दो डार्क लाइन आ जाएंगी, 2 या 3 जितनी भी उसके एमिशंस लाइन स्पेक्ट्रम में हैं। तो ये आपको थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में है। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बता देते हैं क्योंकि इसमें अब आपका बोहर मॉडल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बोहर मॉडल के लिए हम अपनी अलग वीडियो लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें पहले स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, एक्सप्लेनेशन उसकी बोहर मॉडल के बाद होगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये इसको जरा घुमा देते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ large number of lines grouped in series। अगर आप सोडियम का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अगर आप लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो, और ये दरअसल हमने पहले कलर ज़रा लाइन मोटी ले ली थी ना, तो उसकी वजह से आ रहा है, ये बात हम ठीक कर लेते हैं। ये अगर आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, काफ़ी सारे लाइंस आते हैं, विच आर ग्रुप्ड इन सीरीज़। बता दें सीरीज़ के नाम होते हैं, अभी उसके नाम बताएंगे हम आपको। इस तरह से काफ़ी सारी लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आती है। इन सीरीज़ के नाम हैं लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैक्ट, और पी फंड। तो 5 सीरीज़ लाइंस की आती हैं हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। लेमन सीरीज़, LYMN, लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैक्ट और पी फंड। इसमें आपका जो लेमन सीरीज़ है, दिस लेमन सीरीज़ इज़ इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा जो इसकी वेवलेंथ है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रीजन वेवलेंथ जो हमारी वो कौन सी होती हैं, वो अभी हमने आपको बताया था, विजिबल लाइट से कम वेवलेंथ इसकी होती है। अभी हमने स्टार्टिंग में याद किया था, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ये आपकी अल्ट्रा वायलेट लाइट है। अल्ट्रा वायलेट रेज इनकी जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट से कम होती है। तो लेमन सीरीज़ में जितनी भी लाइन आएंगी उन सब का, लेमन सीरीज़ के अंदर जितनी भी लाइन है उन सब की वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम, मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती हैं। जो हमारी बामर सीरीज़ है इसकी हमारी विजिबल रीजन में होती है। विजिबल रीजन मतलब वही, इसकी जो वेवलेंथ होगी, जितनी भी लाइन इसमें आएंगी उनकी सब की वेवलेंथ 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉन में होती हैं। और इन तीनों की, पास्चन, ब्रैक्ट और पीफन, इन तीनों की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी इंफ्रारेड रीजन में होती है।
infrared region. So your Lehman series is in ultraviolet region, Balmer series is in visible region, Paston series, Bragg and Pfund, all these are present in infrared region. तो इसमें तीन आपके 5 सीरीज हैं, लेमन, बामर, पास्टन, ब्रैक्ट और पीफंड. तो ये लाइन इतनी सारी इसमें लाइंस क्यों आती हैं और इसमें आपकी एक पार्टिकुलर लाइन की वेवलेंथ क्या होगी और नंबर ऑफ लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी अपीयर इन ए स्पेक्ट्रम, ये सारी जो इसके क्वेश्चन हैं दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल. तो इससे पहले कि हम बोहर मॉडल करें या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करें, पहले हमें बोहर मॉडल को करना होगा. तो बोहर मॉडल के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेंगे जो अकेला आपका बोहर मॉडल ही होगा और उसमें आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया जाएगा. थैंक यू. आज आप ये ज़रूर कर लें, अपना स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में डिटेल्स आप अच्छी तरह से कर लें. थैंक यू.